अतीक कर रहा था योगी को चकमा देने की तैयारी। प्रयागराज कोर्ट से भागना चाहता था अब की बारी। योगी पहले ही बिछा चुके थे अपने तार, प्लान हो गया बेकार। प्रयागराज में आते ही अतीक का गैंग एक्टिव मोड में आया। प्रयागराज कोर्ट में बड़े गैंगवॉर का प्लान बनाया, लेकिन योगी की नजर से नहीं बच पाया। नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट तक क्या करना चाहता था अतीक? योगी को अब गुस्सा आया। अंत आया नजदीक, फेल हो गया अतीक का प्लान। योगी ने ऐसे बचाई लोगों की जान। क्या यूपी पुलिस से बदला लेना चाहता था अतीक, या फिर जज की करना चाहता था हत्या? अतीक के गुर्गों की यह सच्चाई अब योगी के सामने आई। जी, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जिस वक्त यूपी पुलिस अतीक अहमद को सजा दिलाने के लिए प्रयागराज की नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट ला रही थी, उस वक्त एक साजिश रची जा रही थी। अतीक को कोर्ट से भगाने का प्लान तैयार हो रहा था। कोर्ट में बड़ा गैंगवॉर होने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी, लेकिन उसकी भनक लग गई योगी आदित्यनाथ को और अतीक का पूरा प्लान चौपट हो गया। अतीक के गैंग के इस प्लान की पूरी जानकारी आपको बताएंगे। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। उसके शूटर्स को खोज खोज कर ठोका जा रहा है। अतीक के लोगों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। उसकी पत्नी और बेटा अपनी जान की सलामती के लिए दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं। खबर है कि योगी के इस एक्शन से अतीक बौखला गया था और नैनी जेल से प्रयागराज कोर्ट आते ही कुछ बड़ा करना चाहता था। खुफिया सूत्रों के मुताबिक माफिया की पेशी के दौरान उसके गुर्गों ने आका की हिफाजत का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था। नैनी जेल से कचहरी तक गुर्गे साई की तरह उसके साथ लगे रहे। जेल से कोर्ट तक अतीक के काफिले के साथ अतीक के गुर्गों की गाड़ियां चलती नजर आई। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच नैनी जेल से कचहरी तक का करीब 16 किलोमीटर का सफर दिलचस्प रहा। दिन के 11:49 पर नैनी जेल से अतीक का काफिला पेशी के लिए निकला। करीब 26 मिनट बाद 12:15 पर अतीक का काफिला कोर्ट पहुंचा। इस पूरे रास्ते अतीक के गुर्गे पुलिस की गाड़ी के आगे पीछे चक्कर लगाते रहे। इतना ही नहीं, जब रास्ते में दाल नहीं गली तो गुर्गों ने कोर्ट को निशाना बनाना चाहा। खबर है कि अतीक से पहले ही उसके गुर्गे काले कोर्ट में कचहरी परिसर में दाखिल हो चुके थे। सत्र न्यायालय भवन के बाहर गेट नंबर 1 के अलावा गेट नंबर 2 पर भी इन अनजान काले कोर्ट के चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। इस खबर से यह साफ है कि अतीक के गुर्गे बहुत एक्टिव थे। प्रयागराज में कचहरी परिसर में अतीक के गुर्गों ने उसके आने से पहले ही जगह ले ली थी। ये गुर्गे अतीक के कोर्ट पहुंचने से लेकर बाहर निकलने तक फोन से लगातार अपडेट करते रहे। खबर है कि जब कुछ वकीलों ने वकील की पोशाक में इन नए चेहरों को टोका तो बात बदलकर गुर्गे वहां से हट गए। दरअसल जब अतीक प्रयागराज कोर्ट में पहुंचा था, उस वक्त कोर्ट में काफी भीड़ थी। भीड़ में पुलिस वाले, मीडिया कर्मी और वकील शामिल थे। आसपास के रहने वाले तमाम लोग भी अतीक को देखने के लिए वहां खड़े थे। इसी भीड़ का फायदा उठाकर अतीक गिरोह के तमाम गुर्गे वहां आ गए। खबर के मुताबिक जैसे ही अतीक को सजा सुनाई गई, अतीक के इन गुर्गों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अतीक के गुर्गे केवल फोन ही नहीं बल्कि लगातार मैसेज भी कर रहे थे। खुफिया एजेंसियों को शक था कि यह सब अतीक का प्लान था और कुछ बड़ा होने वाला था, लेकिन इन बातों की खबर योगी की पुलिस को पहले से ही लग गई थी। योगी की पुलिस जानती थी कि अतीक के गुर्गे किसी भी अनहोनी को अंजाम दे सकते हैं, इसीलिए हर बात का ध्यान रखते हुए सारी सावधानियां बरती गईं और अतीक के ये गुर्गे कुछ भी नहीं कर पाए। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने अतीक के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया और एक बड़ी अनहोनी को होने से उत्तर प्रदेश को बचा लिया। इसी वजह से आज हर कोई योगी आदित्यनाथ को सलाम कर रहा है और साथ ही साथ उस जज को भी सलाम कर रहा है जिसने हिम्मत दिखाते हुए अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। नहीं तो अतीक के खौफ की वजह से कई सारे जजों ने आज तक उसके केस में हाथ नहीं डाला और कई सारे जजों ने अपना नाम वापस ले लिया था। इसीलिए अतीक को 44 साल के इतिहास में पहली बार सजा का ऐलान हो पाया है। इसी वजह से पूरा देश उस जज को भी सलाम कर रहा है और साथ ही साथ सीएम योगी को भी सलाम कर रहा है। क्या आपको लगता है अतीक पुलिस की गिरफ्त से भागना चाहता था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।